प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री का आभार जाहिर किया और किसानों को मूल्य संवर्धित फसलों, फार्म प्रोसेसिंग और डिजिटल खेती अपनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि 2047 तक किसान आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर हरियाणा के 15,82,000 किसानों को 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि सीधे लाभार्थी खातों में हस्तांतरित की गई। इस उपलक्ष्य में जिला पलवल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा सांसदों ने भाग लिया। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा और सुना गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री का 21वीं किस्त जारी करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए बताया कि जिला पलवल के 74,299 किसानों के बैंक खातों में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। हरियाणा के किसानों को कुल 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान को मजबूत, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। साथियों, आज 21वीं किस्त जारी करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मैं जागरूक किसानों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि नॉन स्टॉप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर विशेष जोर दिया है। इनमें किसान, गरीब, महिला व युवा शामिल हैं। उनका मानना है कि हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। 2047 में जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब हमारा किसान आत्मनिर्भर, जल और पर्यावरण के प्रति सजग, डिजिटल रूप से सुदृढ़, वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ और उच्च गुणवत्ता एवं ब्रांडेड उत्पादन का प्रमुख केंद्र होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो हमारा किसान है, दूसरा हमारी महिला है, फिर युवा है और उसके बाद हमारा गरीब व्यक्ति है। ये हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही हमारा संकल्प ये पूरा होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। आदरणीय साथियों, उनके उसी विजन से साकार करने के लिए हम हरियाणा सरकार में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में किसान अब राष्ट्रीय नीति के केंद्र बन गए हैं। प्रदेश में जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार बागवानी फसलों को परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसान फल और सब्जियों की तरफ अधिक रुचि लें। आज युवा खेती को नवाचार और व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। डिजिटल डेटा व्यवस्था के माध्यम से अब किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और तेज गति से उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय किसान साथियों, हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है।
नए युग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व अनुसंधान केंद्र उचानी और जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के खातों में 21वीं किस्त के रूप में करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ देश भर के किसान उठा रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।